चिंता छोड़ो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक सच्चाई जो जीवन बदल दे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से इंसान टूट जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में डर, चिंता और बेचैनी का तूफान चल रहा होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है? अगर हां, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सच्चाई है जो आपकी सोच बदल सकती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ही सीधा, मेहनती और भगवान पर विश्वास रखने वाला। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। उसके पिता बीमार हो गए, घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पैसे नहीं, नौकरी नहीं, और ऊपर से हर दिन नई मुसीबत। राहुल हर रात आसमान की तरफ देखकर पूछता, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है? संघर्ष और टूटन, दिन बीतते गए, समस्याएं बढ़ती गईं। एक दिन तो ऐसा आया जब राहुल के पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने भगवान से कहना शुरू कर दिया, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं अकेला क्यों लड़ रहा हूं? उस रात राहुल रोते रोते सो गया। अद्भुत सपना। उस रात राहुल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह एक लंबे रास्ते पर चल रहा है और उसके साथ कोई और भी चल रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। राहुल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। उसे लगा, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। पैरों के निशान। चलते चलते राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान थे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, कहीं कहीं सिर्फ एक ही जोड़ी निशान दिखने लगे। राहुल को गुस्सा आ गया। उसने भगवान से कहा, जब मेरा समय अच्छा था तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जब मुश्किलें आईं तब आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान का जवाब। भगवान मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, राहुल, तुमने गलत समझा। जब तुम्हें दो जोड़ी निशान दिखे तब तुम अपने पैरों पर चल रहे थे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी, कल क्या होगा? मेरा काम सफल होगा या नहीं? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? उसकी यही आदत धीरे धीरे उसकी खुशी छीनने लगी। मोहन के गांव के पास एक छोटा सा मंदिर था, जहां रोज शाम को एक वृद्ध संत बैठते थे। लोग उन्हें बाबा जी कहते थे। कहते थे कि बाबा जी के पास हर समस्या का हल होता है। एक दिन मोहन अपनी चिंता लेकर बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हर समय डर और चिंता मुझे घेर लेते हैं। मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले तुम मेरे साथ कल सुबह जंगल चलो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जंगल की सीख। अगली सुबह मोहन और बाबा जी जंगल पहुंचे। वहां चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और शांति का वातावरण था। बाबा जी ने मोहन से पूछा,
क्या तुम इन पक्षियों को देख रहे हो? मोहन बोला, हाँ बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या ये पक्षी कल के खाने की चिंता करते हैं? मोहन ने कहा, नहीं। बाबा जी बोले, फिर भी भगवान हर दिन इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये बिना चिंता के जीते हैं और खुश रहते हैं। फिर उन्होंने पेड़ों की ओर इशारा किया और कहा, ये पेड़ कभी चिंता नहीं करते कि कल बारिश होगी या नहीं। फिर भी ये बढ़ते हैं, फल देते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। मोहन ध्यान से सब सुन रहा था। भगवान की पहली सीख, विश्वास रखो। बाबा जी बोले, भगवान हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले विश्वास, फेथ रखना चाहिए। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारी देखभाल भी करेगा। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह बेवजह ही चिंता करता है। नदी की सीख। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुंचे। पानी लगातार बह रहा था। बाबा जी बोले, इस नदी को देखो, क्या यह रुकती है? मोहन बोला, नहीं, यह तो लगातार बहती रहती है। बाबा जी बोले, अगर यह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। इसी तरह अगर तुम चिंता में रुक जाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ठहर जाएगा। भगवान की दूसरी सीख, कर्म करते रहो। भगवान कहते हैं, तुम अपना काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना भगवान का काम है। मोहन को लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। तूफान की कहानी। बाबा जी ने आगे एक कहानी सुनाई। एक बार बाबा जी ने आगे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था। उसकी फसल पर तूफान आ गया। वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी तूफान के कारण जमीन और उपजाऊ हो गई और उसकी फसल पहले से भी बेहतर हो गई। मोहन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? भगवान की तीसरी सीख, हर घटना में अच्छाई छुपी होती है। बाबा जी बोले, बेटा, जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कभी कभी बुरा दिखने वाला समय ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता देता है। मोहन का बदला। उस दिन के बाद मोहन ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। अब वह हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करता, अपना काम पूरी लगन से करता और चिंता को अपने पास नहीं आने देता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसका काम सफल होने लगा, लोग उसे पसंद करने लगे और सबसे बड़ी बात, वह खुश रहने लगा। अंतिम सीख। कुछ समय बाद मोहन फिर बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, अब मैं समझ गया हूँ कि चिंता करना बेकार है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान हमें ये सिखाते हैं, चिंता मत करो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढो। जब तुम चिंता छोड़ देते हो तब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं।